हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम हम समझ लेते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन में और हमको क्या क्या पढ़ना है। शुरू करें तो सबसे पहले अपन समझेंगे मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम के लिए देखिए, नोट करेंगे मेरे साथ साथ मार्किंग स्कीम। ठीक, इसमें सबसे पहले समझिए कि यहां पर इस चैप्टर से 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा जो डेफिनेटली एमसीक्यू होगा और ये आपको 1 नंबर दे के जाएगा। तो ये 1 मार्क का एक एमसीक्यू भी हो सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से क्लियर कट 3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक, और ये हमको 3 नंबर देता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल जो है क्वेश्चंस हो जाते हैं 2 और टोटल नंबर इस चैप्टर से आपको मिलता है 4। ठीक, तो 4 नंबर मिलेंगे आपको और इस प्रकार से आप इसकी मार्किंग स्कीम नोट कर लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पढ़ने हैं 2026 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे। पीडीएफ के माध्यम से मेरा मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पर परीक्षा बोर्ड से बताता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने एक पीडीएफ ओपन किया हुआ है। ये पीडीएफ है परीक्षा बोर्ड का। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ से पूरा ही पढ़ना है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव। 1 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा, यहीं से आता है, इसके बाहर से नहीं आता है। और ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स की वीडियो ऑलरेडी हमारी अपलोडेड है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसमें पूरे साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है वो कवर अप है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की बात हम करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ध्यान में ये बैठा लो कि 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको छोड़ देना आपने। ठीक है, उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ सकते हो और इस साल जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर करो, लुईस बेस किसको कहते हैं उसका डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेना, और आर्हीनियस एसिड आर्हीनियस बेस का क्या डेफिनेशन होता है उसको प्रिपेयर कर लेना। एक एक एग्जांपल ये मैंने अभी बता दिया, लास्ट में फिर से एक बार मैं नोट डाउन करा दूंगा तो आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे। चलो जी, समझ गए। तो मैं लास्ट में उसको फिर से लिखाता हूं और 2025 के क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं। सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना है, राइट द नेम ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो ये एक एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, 1 मार्क का जो क्वेश्चन आता है उसमें, और 3 मार्क्स के लिए भी कभी कभार पूछा जा सकता है। कुछ कुछ सोर्स है नेचर से मिलने वाले एसिड और बेस कौन कौन से, जैसे टेमरिंड है, एप्पल है, टोमेटो है, और बेस कौन कौन से, लाइम है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, इनको प्रिपेयर कर लो। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन ये 2025 में आ चुका है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ दीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, छोटे क्वेश्चंस मत पिक करेंगे। ये पिकल वाला क्वेश्चन हर साल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन 2025 में आ गया तो अब नहीं आएगा, इसको स्किप कर सकते हैं बिल्कुल आप। ठीक, एक ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2023 में पूछा गया, इस साल भी आप इसको प्रिपेयर करिए और बहुत आसान है। एट द टाइम ऑफ टेकिंग लंच a small quantity of curry dropped on Kusum's cloth when she applied soap water reaching home, cloth converted to red color, explain the reason। कुसुम के कपड़े में करी गिर गई थी, यानी क्या कहते हैं, सालन, सब्जी का सालन गिर गया जिसकी वजह से उसके कपड़े खराब हो गए। घर आके उसने कपड़े धोए तो वो जो क्लोथ में करी लगी हुई थी वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गई। इसके पीछे कारण क्या है? आंसर है साबुन होता है बेसिक नेचर का, और करी में हम तेल, मसाला, तीखा, खट्टा सब डालते हैं, समझ आया, और वो एसिड नेचर का होता है। तो एसिड और बेस जब मिलते हैं तो फिर कलर चेंज होता है, जाहिर सी बात है। हल्दी होती है खाने में, तो हल्दी जो है वो इंडिकेटर की तरह बिहेव करती है, नेचुरल इंडिकेटर है एसिड और बेस पहचानने का। तो जब भी हल्दी के साथ कोई भी एसिड चीज कंबाइन होती है तो इंडिकेटर का कलर रेड हो जाता है, समझ आई बात? यहाँ पढ़ के देखिए, इन करी देयर वाज टर्मरिक, यानी हल्दी होती है करी के अंदर, विच इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव डार्क येलो कलर, येलो कलर का होता है हल्दी, विथ एसिड, एंड रेड कलर विथ बेस, समझ आई बात? तो एसिड के साथ कैसा कलर देता है हल्दी? डार्क रेड कलर, डार्क येलो कलर। अगर एसिड है तो डार्क येलो कलर में ये चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हल्दी का रिएक्शन बेस के साथ होता है, जो कि डिटर्जेंट और साबुन है, क्योंकि साबुन से हम धो रहे हैं, साबुन बेसिक नेचर का होता है, तो बेस के साथ ये क्या करता है,
इसको रेड कलर में चेंज कर देता है, बेस के साथ रेड कलर में चेंज कर देता है। तो अपने शब्दों में भी आप आंसर लिखेंगे तो चल जाएगा। इसके बाद इसमें आपको कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है, यहाँ से आप इनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। इधर भी आप देखेंगे, इधर भी कोई क्वेश्चन आपको प्रिपेयर नहीं करना है। हाँ, एक आध क्वेश्चन आप ये एसिड और बेस आइडेंटिफाई करने वाले जरूर पढ़ लीजिएगा, ये भी 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आ रहे हैं, वो मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है। ठीक, इधर आप नहीं पढ़ेंगे। हाँ, एक ये क्वेश्चन 2024 में जो पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिए। सुमारू हैज चेंज द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 to 8। सुमारू ने pH वैल्यू मिल्क की 6 से 8 चेंज कर दी। पहले 6 था मिल्क का pH वैल्यू, उसको उसने चेंज करके 8 कर दिया। 8 मतलब वो बेस की तरफ ले जा रहा है, बेसिक हो गया। एडिंग बेकिंग सोडा, क्या डाल के? बेकिंग सोडा, जो कि बेसिक नेचर का होता है। इट्स कन्वर्जन इन कर्ड विल टेक मोर टाइम, वाई? तो जो दूध फट के दही बनना है, अब उसको ज्यादा समय लगेगा, क्यों? तो इसका कारण क्या है? इट हैज बिकम मोर बेसिक। और एसिड जब कर्ड बनता है तो कर्ड खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, यानी वो एसिड हो जाता है। तो आपको पता है न्यूट्रल 7 तक होता है, और इसके पहले के जो नंबर होते हैं 0 की तरफ, ये एसिड इसको बनाते हैं pH वैल्यू, और 7 के आगे जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। समझ में आया बात? पहले से ही इसका pH वैल्यू 6 है, आपने बेकिंग सोडा मिला के इसको कहां पहुंचा दिया? 8। तो 8 से पीछे जाना एसिडिक मीडियम बनने के लिए इसको ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर ये 6 ही होता तो 6 से इधर जाने में ज्यादा समय नहीं लगता, हमने इसको 8 तक पहुंचा दिया बेकिंग सोडा डाल के, तो 8 से वापस एसिडिक मीडियम बनने के लिए इसको ज्यादा समय लग जाता है। तो अपने शब्दों में आप इस आंसर को प्रिपेयर कर लेंगे। हमने इसकी pH वैल्यू बढ़ा दी तो इसकी बेसिसिटी बढ़ गई, अब बेसिसिटी से वापस एसिड बनने के लिए इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसको भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक, बाकी इधर आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब आप यहां से प्रिपेयर करेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन। उसमें से पहला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एग्जांपल के साथ प्रिपेयर कर लो। जब भी एक एसिड और बेस कंबाइन होते हैं, हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। दोनों में से कोई एक एग्जांपल याद कर लेना, एक ही लिख के आ जाना काफी है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इस साल 2026 एग्जाम के लिए, व्हाट इज सॉल्ट? हाउ द नेचर ऑफ सॉल्ट इज डिसाइडेड? एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ NH4NO3 एंड NO2CO3। इसको प्रिपेयर कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2026 एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब बहुत आसान है, आप आराम से इसको पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी इस साल इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों क्वेश्चन लगातार आप प्रिपेयर कर लीजिएंगे। इसमें एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल आपको पहचानना है इन सॉल्ट्स के अंदर। तो ये सब कुछ डिटेल के साथ हमने ऑलरेडी कराया हुआ है क्लास लेक्चर के दौरान, अब वहां से देख के इनको जरूर से जरूर प्रिपेयर करेंगे। ठीक, और एक ये टिकेश्वरी फील्ड वाला भी आप अपने शब्दों में इसको एक बार देख लीजिएगा। pH वैल्यू चेंज हो जाता है जब खेत का, तो क्रॉप प्रोडक्शन सही करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? समझ आया? सॉइल का अगर pH वैल्यू 4.2 है, यानी वो एसिडिक है, तो उसको थोड़ा सा बेसिक बनाने के लिए हमको क्या क्या मिलाना चाहिए? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आपने क्लास लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि गुड प्रोडक्शन कैन बी ऑब्टेन व्हेन pH वैल्यू ऑफ सॉइल मेंटेन बिटवीन 5 to 8। जब जमीन की मिट्टी की pH वैल्यू 5 से 8 के बीच में होगी तभी अच्छी फसल होती है, और उसका तो 4.2 हो गया है, तो हमको कुछ बेस मिलाना चाहिए। तो हमको क्या क्या मिलाते हैं उसमें देखिए, हम क्या मिलाएंगे? फर्टिलाइजर, लाइम, ऐश, ताकि pH वैल्यू मेंटेन हो जाए अच्छी प्रोडक्शन के लिए। तो ये भी क्वेश्चन एक रैंडमली आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन? किस तरह के क्वेश्चन? आपके सामने जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, आपको pH वैल्यू बताएगा और आपसे पूछेगा कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो ये तो आप आराम से कर लेंगे, एक बार इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। 3 नंबर के सारे क्वेश्चन यहीं पर है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 3 नंबर के लिए, इसको पढ़ लीजिए। एसिड ए एंड बी आर टेकन इन 2 बीकर्स, यानी 2 एसिड हैं, ए और बी, दोनों अलग अलग बर्तन में हमने ले लिए। एसिड ए गेट पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। एसिड ए जो है, अगर मैं उसको पानी में मिलाता हूं तो ये पार्शियली आयोनाइज होता है, पूरी तरह से नहीं टूटता अपने आयंस में। वेयर एस बी गेट फुल्ली आयोनाइज, लेकिन बी वाले एसिड को अगर मैं पानी में घोलता हूं तो वो पूरी तरह से आयन में टूट जाता है। अब आपको बताना है विच आउट ऑफ ए एंड बी इज वीक एसिड। तो जिसका आयोनाइजेशन कंप्लीटली नहीं होता, पार्शियली होता है, वो वीक एसिड माना जाता है। और जो 100% आयोनाइज हो जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। आंसर देखिए, एसिड ए इज अ वीक एसिड। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल आयोनाइजेशन देता है पानी के अंदर, और बी जो है वो पूरा आयोनाइज हो जाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज वीक एसिड? वीक एसिड किसको बोलते हैं? इसके अंदर ही डेफिनेशन छुपा हुआ है।
एसिड विच गेट पार्शियली आयनाइज, जो कम मात्रा में घुले एसिड के अंदर और कम मात्रा में आयन दे पानी के अंदर, ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं? वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? जो फुल्ली आयोनाइज हो जाए पानी के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। दो एग्जाम्पल मांगा है, तो आप वीक एसिड के एग्जाम्पल तो याद रख सकते हैं। विनेगर हो गया खाने वाला, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। दूसरा फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ये F से शुरू होता है ना, ऐसे फॉर्मिक एसिड, ठीक। और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लाइम जूस, HCl, H2SO4, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रिपेयर करेंगे आप। इसको 2025 वाले को छोड़ दीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। समझ आई बात? अच्छा, लास्ट केस में एक दो क्वेश्चन है जो इस साल परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 आप प्रिपेयर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वही पीएच वैल्यू दिया है, एसिड बेस पहचानना, एकदम आसान क्वेश्चन होता है, आपने क्लास में भी प्रैक्टिस किया हुआ है, हमने भी इसको पढ़ाया हुआ है। और दूसरा ये, इन दोनों को प्रिपेयर कर लो, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें सारे 3 नंबर के क्वेश्चन इतने में आपके कवर हो जाएंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो आई होप आपको यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इतना प्रिपेयर कर लेने से आपके 4 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। MCQ की वीडियो अलग से है ही, वहां से देख के आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।